Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 4th English from the book Amber, and the poem name is The Moon. This poem is composed by R.L. Stevenson. So let's start the poem. The moon has a face like the clock in the hall. मतलब चांद का चेहरा हॉल में लगी घड़ी की तरह दिखता है, यानी गोलाकार। कवि यहाँ चांद को मानवीय रूप दे रहे हैं। जैसे घड़ी का गोल डायल साफ और चमकदार होता है, उसी तरह चांद का चेहरा भी गोल लगता है। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और वो कहाँ चमकता है, यानी उसकी चांदनी बागीचे की दीवार पर बैठे चोरों पर चमकती है। यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है कि चोर जो हैं रात में निकलते हैं और चांद की चांदनी में वो नज़र आ जाते हैं। ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड एंड हार्बर क्वेज एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉर्क ऑफ द ट्रीज। यानी ये चांदनी कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है, सड़कों पर, खेतों में और बंदरगाह की पट्टियों पर भी। बंदरगाह होते हैं समुद्र के किनारे के जो घाट होते हैं जहाँ जहाज़ खड़े होते हैं, वहाँ पर उसे बंदरगाह कहते हैं। यहाँ कवि दिखा रहे हैं कि चांदनी हर जगह फैलती है, चाहे वो गांव की सड़क हो या फिर खेत हो, यहाँ तक कि समुद्री किनारे जहाँ जहाज़ जो हैं खड़े होते हैं। और पेड़ों की शाखाओं की जो गांठें हैं, जो क्या बोलते हैं, फॉर्क बने होते हैं, उन पर छोटे छोटे पक्षी भी सोते हैं। चांदनी वहाँ चुपचाप सो रहे पक्षियों तक पहुँच जाती है। The squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house. यहाँ पर squealing cat का मतलब चिल्लाती हुई बिल्ली, and the squeaking mouse मतलब चू चू करती चूहिया। रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों का चित्रण किया गया है। ये जानवर रात में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो चूहिया हो, यहाँ तक कि वो दरवाजे पर हॉलिंग यानी पहरा देता हुआ कुत्ता ही क्यों ना हो, वो वहाँ पर बैठे भौंकता रहता है। कवि बता रहे हैं कि रात में कुत्ते भी चांदनी में भौंकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। The bat that lies in the bed at noon all love to be out by the light of the moon. बैट यहाँ पर चमगादड़, जो दोपहर में सोता है। चमगादड़ दिन में आराम करता है, लेकिन रात को उड़ता है और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय यानी एक्टिव रहता है। ये सब यानी बिल्ली, चूहा, कुत्ता और चमगादड़ चांदनी में बाहर रहना पसंद करते हैं। मतलब चांद की रोशनी रात को इन जीव जंतुओं के लिए काफ़ी खास माहौल बना देती है। बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे cuddle to sleep to be out of her way. यानी लेकिन दिन में रहने वाली सारी चीज़ें, सारे जीव जैसे लोग, फूल, जो दिन में एक्टिव रहते हैं। cuddle to sleep to be out of her way का मतलब सोने के लिए सिमट कर लेट जाते हैं, और जैसे ही रात होती है, चांद निकल आता है, वो सब सोने चले जाते हैं। यानी ये जो लोग हैं वो दिन में एक्टिव रहते हैं और रात को आराम करने चले जाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइज। यानी फूल और बच्चे अपनी आंखें मूंद कर सो जाते हैं, और जब सुबह होती है यानी सुबह सूरज निकल आए तब तक ये लोग सोते हैं, तब तक उसका आगमन का इंतज़ार करते हैं। ये पंक्ति रात के अंत और सुबह के आगमन का संकेत देती है कि किस प्रकार से सूरज का इंतज़ार करते हैं लोग। तो सो डे एंड नाइट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नाइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस वर्क, रेस्ट एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये तो हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।